आज हम सीखेंगे कि किस तरह से पुराने सॉइल मिक्सचर को हेल्दी सॉइल मिक्सचर में कन्वर्ट किया जा सकता है। हाँ जी, मेरे पास काफी ज्यादा पुराना सॉइल मिक्सचर पड़ा हुआ है जिसमें पुराने पुराने पौधे भी पड़े हुए हैं। तो आज इनको उखाड़ फेंकेंगे हम और चलेंगे फिर अपने नए टेरेस गार्डन पर, जहाँ पर कुछ इस तरह से हरियाली फैली हुई है। तो यहाँ से आज हम सीखेंगे कि किस तरह से पुराने सॉइल मिक्सचर को नए सॉइल मिक्सचर में कन्वर्ट करना है। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय श्री राधे दोस्तों, नए पॉट्स को लाए हुए 2-3 दिन हो चुके हैं। तो मेरे मन में आज ये ख्याल आ रहा है क्यों ना गार्डन सॉइल लाकर उन पॉट्स को फिल करके उनमें प्लांट्स लगा दिए जाए। तो चलिए, मैं और मेरा टफी तैयार है। बट फिर मैंने देखा अपने ग्राउंड फ्लोर वाले पौधों की तरफ और टफी ने भी देखा, तो मुझे लगा क्यों ना भाई ये जो पॉट अभी मतलब बैंगन का पौधा लगाया था मैंने इसमें, अब ये पूरे तरीके से मर चुका है। मरा तो नहीं है, मतलब वो हमें बैंगन देना बंद कर चुका है। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना इसी का सॉइल मिक्सचर निकाल के पौधों में नहीं पॉट्स में डाला जाए। तो चलिए फिर, शुभ काम में देरी कैसी। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे अपने नन्हे मुन्ने बच्चों मतलब गेंदे के प्लांट्स की नर्सरी को निकालना पड़ेगा ताकि ये कहीं डैमेज ना हो जाए और इन्हें भी हम अपने नए वाले गार्डन में लगा देंगे। तो कुछ इस तरह से करके 1 बाय 1 करके मैंने इन सभी को निकाल लिया। अब इस बड़े से पौधे को भी निकाल लिया। देख लिया ना दोस्तों आप सभी ने, इस तरह से मैंने मेहनत मशक्कत करके इस सॉइल मिक्सचर से भरे हुए बोरी को अपने टेरेस गार्डन तक पहुंचा दिया है। अब इस सॉइल मिक्सचर को बढ़िया हेल्दी और न्यूट्रिशन से भरपूर बनाने के लिए सबसे पहले हम गोबर के उपले को पानी में डिप करके रख देंगे। एक रखा हुआ है, 2 और डाल देंगे इसमें। तो इसमें आप सभी ने देखा था कि गेंदे के ढेर सारे पौधे थे जिनको मैंने निकाल लिया था कुछ इस तरह से। अब इनको मैं साइड पे रख देती हूँ। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ। मैं सोच रही हूँ क्या सॉइल मिक्सचर को बोरी में ही रहने दूँ और बोरी में ही प्लांट लगा दूँ, या फिर सॉइल मिक्सचर को निकाल के इन पॉट्स में डालूं और फिर प्लांट्स लगाऊं, क्योंकि ये सॉइल मिक्सचर भी काफी ज्यादा और इससे मेरे पॉट्स भी काफी ज्यादा भर सकते हैं। और अगर इसी में ऐसे ही लगा दूंगी, मतलब इसी बोरी में मैं प्लांट्स को लगा दूं, 3 से 4 ही प्लांट लग सकते हैं इसमें। पॉट्स में तो काफी सारे लग सकते हैं। तो अब इतना क्या सोचना, चलो फटाफट से अब इसे बाहर निकालते हैं। तो फिर मैंने पहले तो पैरों की मदद से इस तरह से इसे दबाया ताकि थोड़ा बहुत सॉइल मिक्सचर जो है ढीला हो जाए, बट ये तो निकलने का नाम नहीं ले रहा था। और फिर मैंने हाथों की मदद से भी उठा के इस तरह से झटके दिए थे ताकि ये बाहर निकल आए। बट ये डीप प्राणी कहाँ बाहर निकलने वाला है, क्योंकि ये तो 2-3 महीनों से इसी के अंदर रह रहा है। तो फिर क्या था, मैंने ईंट ली और ईंट की मदद से इसे अच्छे से ठोका पीटा कुछ इस तरह से। और देखिए किस तरह से ये बुरबुरे सॉइल मिक्सचर में कन्वर्ट होके बाहर निकल रहा है। और इस बोरी मतलब इतनी ज़्यादा हैवी बोरी थी ना ये, तो इसे मैं अपने कंधों पे उठा के लेके आई थी। सच में मैं बहुत ज़्यादा हैवी और थका हुआ फील कर रही थी। बट फिर मैंने इसे जब निकाला तो खुशी भी बहुत ज़्यादा हुई और साथ में जो जड़ें वगैरह निकली उनको भी निकाल दिया। अब जो गोबर के उपले पानी में डिप करके रखे हुए हैं, अब उनकी टर्न आती है। तो उनको हमने बुरबुरी खाद में कन्वर्ट करना, इस तरह से ब्रेक कर लेना है और मिट्टी में मिला देना है। ठीक है, इस प्रोसेस को आपने अच्छे तरीके से करना है। अगर आपकी खाद बुरबुरी बनेगी तभी आपकी मिट्टी हेल्दी रहेगी। और सेकंड नंबर पे आपने डाल देनी है चूल्हे की राख, मतलब जो चूल्हे की धूल होती है, ऐश जिसे कहते हैं, उसका आपने गार्डन सॉइल में ज़रूर प्रयोग करना है। इससे क्या होगा, इससे आपके पौधों को जो है वो पोटेशियम मिलेगा, क्योंकि राख में पोटेशियम पाया जाता है जो कि पौधे की जड़ों को मजबूत, तने को हेल्दी सब कुछ बनाता है। इसलिए इसे ज़रूर ऐड करें। तो देखिए इस तरह से सिर्फ 2 ही चीज़ें डालने से आपका पुराना सॉइल मिक्सचर फिर से नए और हेल्दी सॉइल मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर ले। ध्यान देना है, लकड़ी वगैरह और पत्थर वगैरह को आपने बाहर निकालना है, ठीक है, उनको अंदर नहीं रखना है। तो भाई ये सब कुछ डन हो चुका है। तो चलिए अब फटाफट से पॉट्स को खोल लेते हैं और इनमें सॉइल मिक्सचर डालने की तैयारी करते हैं। तो ये जो जड़ निकली थी इसे हम फेंकेंगे नहीं, इन पौधों की याद में हम इसे पॉट के अंदर ही डाल देंगे।
तो इस तरह से मैंने ढेर सारी पत्तियां, जड़ें वगैरह सब कुछ कलेक्ट किया हुआ है अपने इस कंपोस्ट बिन में। तो इसे भी आज मैं निकालूंगी। और अभी आप सभी देख रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है। तो ये थंबनेल के लिए फ़ोटोशूट हो रहा था जो कि मेरी बहन कर रही थी। अब मैं इसे चेकआउट कर रही हूँ कि इसने ठीक भी किया है कि नहीं किया है। तो ये ठीक नहीं था तो फिर से किया हम सब ने। और फाइनली अब टर्न आती है पॉट में अच्छे से सॉइल मिक्सचर भरने की। कंपोस्ट वाले कचरे का क्या कार्य है हमारे इस पॉट में। तो सबसे पहले जो निचली सतह होती है ना पॉट की, उसमें आपने डायरेक्ट सॉइल मिक्सचर नहीं डालना है। मिट्टी की कमी को पूरा करने के लिए और मिट्टी की मतलब गुणवत्ता को और साथ में क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए आपने निचले वाले हिस्से में कुछ इस तरह से घास वगैरह जो भी आपके कंपोस्ट बिन में होगा वो डाल देना है। या फिर ये सब नहीं है आपके पास तो आप क्या कर सकते हैं, जो सब्जी के छिलके वगैरह होते हैं उनको निचले हिस्से में डाल दें। वो कुछ ही दिनों में खाद का रूप ले लेंगे। और ऊपर से फिर भर भर के सॉइल मिक्सचर डाल देना है। बट इस बात का ध्यान रखना है कि 1-2 इंच तक का स्पेस हमने छोड़ना है, ताकि हम जब भी कोई पानी वगैरह दे या फिर कोई अनदर खाद वगैरह दे तो कहीं वो बाहर ना निकल जाए। तो इसी तरह से मैंने बाकी जो हमारे पॉट्स हैं उनको भी फिल कर लिया और साथ में जो पत्थर वगैरह आ रहे थे उनको निकालती चली गई। अब रहा लास्ट हमारा पॉट, तो इसे भी मैंने सेम प्रोसेस के साथ फिल कर लिया। अब बहुत जल्द मैं इनमें प्लांट्स भी लगाऊंगी, बट चिंता में हूँ कि कौन से प्लांट लगाऊं। चलो वो देख लेते हैं, वो आप सभी कमेंट कर देना। जैसे जैसे हमारे मीशो फ्लावर सीड ग्रो होंगे हम वैसे वैसे उनको इनमें ट्रांसप्लांट करते जाएंगे। और ये जो बड़े बड़े रेड कलर वाले पॉट्स हैं इनको भी मैंने सेम, इनमें ना छेद थे, मतलब वो पॉइंट्स बनाए गए थे बट उनमें छेद निकालने थे तो वो मैंने निकाल लिए। अब भाई इसमें भी सेम प्रोसेस, पहले डाले पत्ते वगैरह और अब डालेंगे हम सॉइल मिक्सचर कुछ इस तरह से। तो अभी भी काफ़ी सॉइल मिक्सचर बचा हुआ है। मुझे तो लग रहा था कि सिर्फ 3-4 पॉट ही भरेंगे बहुत मुश्किल से, बट देखा ना पत्तियां डालने के बाद सॉइल मिक्सचर की जो क्वांटिटी है वो भी बढ़ जाती है और ज़्यादा पॉट्स फिल हो जाते हैं। तो ये मेरे लिए काफ़ी खुशी भरी बात रही। पहले मैं सोच रही थी कि मैं ना खेतों में जाके सॉइल मिक्सचर लेके आऊँगी, गार्डन सॉइल, बट जैसे फिर मैंने अपने देखा फ्लोर गार्डन को, मतलब ग्राउंड फ्लोर वाले गार्डन को, तो वहाँ पे ये बेचारे मरे पड़े थे पौधे उसमें। तो मैं सोच रही थी क्यों ना इसे निकाल लिया जाए। तो फाइनली आज ये शुभ काम मैंने कर लिया है और सच में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मेरे पॉट्स जो है वो मिट्टी के साथ भर गए हैं। अब सिर्फ 3 ही पॉट्स बचे हैं। मैं चाहती तो एक और भी फिल कर सकती थी बट मैंने नहीं किया, क्योंकि ये जो मिट्टी है ये थोड़ी बैठेगी भी, क्योंकि इसके अंदर हमने क्या डाला है, पत्तियां वगैरह डाली हैं, तो वो तो खाद बन जाएंगी, वो तो विलुप्त हो जाएंगी, फिर ये पूरी तरीके से बैठ जाएगी। इसलिए थोड़ा और ऊपर ऊपर से फिल कर रही हूँ ताकि इनमें मिट्टी में थोड़ी कमी ना आए। ठीक है, अब ये सब कुछ तो हो गया है। अब अपने सुंदर से गार्डन को इस तरह से गंदा करके थोड़ा ना छोड़ सकते हैं, तो भाई झाड़ू लगाना भी ज़रूरी है। तो फिर मैंने पॉट्स को उठा के अच्छे से झाड़ू लगाया और जहाँ जहाँ सारी गंदगी पड़ी थी उन सभी को अच्छे से साफ करके क्लियर कर दिया। अब ये जो कंपोस्ट बिन है इसे भी हम सही जगह पे रख देंगे और अब हम जो भी गार्डन से कचरा निकलेगा ना इसी में डालेंगे। पहले बेचारा फुल ये फिल हो चुका था, उसी की वजह से मुझे बेचारी पत्तियों वगैरह को फेंकना पड़ता था। और अगर आपके पास ना पत्तियां वगैरह ये खाद के मतलब सब्जी के छिलके वगैरह कुछ भी नहीं है पॉट के निचले हिस्से में डालने के लिए, तो जो कार्डबोर्ड होते हैं उसके कुछ इस तरह से टुकड़े कर ले और उसी भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि वो भी डिकम्पोज हो जाता है। और फिर ऊपर से इस तरह से मिट्टी डाल दें। तो ये जो थोड़ी बहुत मिट्टी थोड़ा बहुत सब कुछ था वो मैंने इसी में डाल दिया। ये देखिए दोस्तों, एक बोरी के सॉइल मिक्सचर से मैंने पूरे 6 पॉट्स भर लिए हैं कुछ इस तरह से, और एकदम परफेक्ट सॉइल मिक्सचर बना के डाला है मैंने अपने नए वाले पॉट्स में। और अब बहुत जल्द मैं इनमें प्लांट्स भी लगा दूँ। अब प्लांट्स कहाँ से लाऊंगी, ये देखिए हमारे यहाँ पे प्लांट्स की नर्सरी तैयार हो रही है। मतलब मीशो फ्लावर सीड से जो हमने ग्रो किए हैं प्लांट, उन्हीं को हम इन पॉट्स में लगाएंगे। और अभी 3 पॉट्स और बाकी, सिर्फ 3 पॉट्स ही बचे हैं सॉइल मिक्सचर से फिल करने के लिए। बहुत जल्द मैं इनको भी फिल कर दूंगी और इनमें भी हम प्लांट्स लगा देंगे। बट आज के लिए सिर्फ मैं इनमें सॉइल मिक्सचर ही डालूंगी और कल
मैं प्लांट्स लगाना भी चालू कर दूंगी। तो दोस्तों अब जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि आपको मेरा ये सॉइल मिक्सचर बनाने का तरीका कैसा लगा और पुराने सॉइल मिक्सचर को नए सॉइल मिक्सचर और हेल्दी सॉइल मिक्सचर में कैसे कन्वर्ट करना है। डैम श्योर आप सभी ये भी समझ गए होंगे। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं और मिलते हैं आप सभी को कल। तब तक जय श्री राधे।